इंसान के साथ साथ मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है भ्रष्टाचार का। 200 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के घर से मिलना, ये गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। कांग्रेस का ये पहला सांसद नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको बतला दें कि कांग्रेस के एक सांसद को कोयला घोटाले में न्यायालय ने सजा दे रखी है। ऐसा क्यों है कि जहां घोटाला वहीं कांग्रेस का नेता। तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, यानी धीरज साहू का कैश पकड़ा गया है, लेकिन संकट में इस वक्त कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी लगातार हमले कर रही है तो कांग्रेस की ओर से सफाई आ गई है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि धीरज साहू के कारोबार से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस अपना पल्ला जरूर झाड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को यह तो बताना पड़ेगा कि आपके सांसद के पास इतनी रकम आई है तो वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है। कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहती है उस पर अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इसी पर आगे करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो से मेरे साथ हैं। संजय सर्राफ, प्रवक्ता आरएलजेपी, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, आप ही के साथ शुरुआत कर लेती हूँ। धीरज साहू जी के पास इतना पैसा कहां से आया, कौन बताएगा ये? प्राची जी, आपको प्रणाम। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी है बीजेपी, आज की जो है, पुरानी बात नहीं करता हूं, वो भ्रष्टाचारियों को हैक करती है। जैसे सॉफ्टवेयर हैक किया जाता है ना कंप्यूटर का, ये हैकर हो गए। जहां जहां इनको पता लगता है भ्रष्टाचारी हैं, उनको हैक करके अपनी पार्टी में लाते हैं। बंगाल से लेकर राजस्थान की धरती तक, दोरों की धरती तक, आप ही देखिए, हेमंत बिस्वा से लेकर के और आपके अजीत पवार तक। एक दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते हैं, फिर उतने 1000 करोड़ का घोटाला के दूसरे दिन इनकी कंपनी में आ जाते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कोई डी कंपनी तो नहीं भ्रष्टाचारियों को पकड़ के और उनसे वसूली करती हो, या फिर स्लीपिंग सिकनेस के मोड में। मैंने कई बार कहा, 9.5 साल से इनको पता नहीं लगा इतना रुपया कहां जमा करो। वरुण जी मिस कर गए, आप धीरज साहू को मिस कर गए। मेरा सवाल स्पेसिफिकली धीरज साहू को लेकर था। बीजेपी पर थीसिस लिख लीजिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगी। बीजेपी के नेताओं पर हमला कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगी। लेकिन जो आपके अपने नेता हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन पर 2 शब्द बोलिए पहले। मैं उन्हीं पे बोल देता हूँ, आप कहते हो जैसे कर लेते हैं। देखिए, चुनावी छापेबाज हैं, चुनाव आ रहा है तो छापे लगाने में, वही तो कह रहा था, स्लीपिंग सिकनेस से ग्रसित हैं। 9.5 साल से क्या कर रहे थे? कोई भी सांसद हो, अगर इतना माल, हम तो खुद ही पहुंच सकते हैं, अपन सब भी पहुंच सकते हैं, रह करके ऐसे कहाँ रख रखा है। तो यार 9.5 साल से सरकार को ही पता नहीं कितने अंडरग्राउंड कहाँ उसने कितना माल रख रखा है, और वो भी उड़ीसा में। कांग्रेस शासित राज्य तो है नहीं। कांग्रेस का सांसद है, उसकी निंदा करो, उसको जेल में डालो, उस पर जब तक कि उसका सफाई नहीं आ जाएगी डिपार्टमेंट की, तो वो कहेंगे कि यहाँ 2 नंबर का पैसा, फांसी चढ़ाओ। कौन मना कर रहा है उस बात को? लेकिन इनके यहाँ कोई नेता भी धीरज साहू ज्वाइन कर लेंगे रात को भारतीय जनता पार्टी, तो फिर क्या होगा? नहीं, अभी तो कैश दिख रहा है ना, अभी जो कैश दिख रहा है, मैं तो उस पर सवाल कर रही हूँ। और ये कमाल, एक मिनट वरुण जी, ये कमाल का तर्क है आप लोगों का। किसी भी वक्त कार्रवाई हो जाए, आप टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े कर देते हैं। चुनाव के वक्त अगर छापेमारी हो जाती तो आप कहते देखिए तो चुनाव में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव के बाद हो गई तो आप कह रहे हैं 9.5 साल से आप लोग कहाँ थे? अब आपके हिसाब से क्या जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करेंगी, या मुहूर्त निकलवाएंगी कि भाई वरुण पुरोहित जी या कांग्रेस का कोई भी नेता एक मुहूर्त निकाल दे, हम तब जाके कार्रवाई करेंगे? ऐसा कौन सा ज्योतिष है इनके पास में कि चुनाव में ही मुहूर्त निकालता है, बाकी समय सारे देश सो जाते हैं क्या? ये कौन सी चीज हुई? मैं कह रहा हूँ 9.5 साल से सांसद है, ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, और इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कैश, करोड़ 2 करोड़ की तो समझ में आती है। तो क्या आप लोगों को नहीं पता था कि आपके सांसद का बैकग्राउंड क्या है? आप लोगों को नहीं पता था? आप बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं करती है कांग्रेस, ऐसे ही राज्यसभा भेज देती है किसी को भी? नहीं, हम तो चिन्मयानंद, निहाल चंद से लेकर पता नहीं किस महेश शाह से लेकर कौन कौन से शाह तक के बैकग्राउंड चेक नहीं करते। कौन सा बीजेपी से सीखकर राजनीति करेंगे वरुण पुरोहित जी? बीजेपी जो गलती करती है वही कांग्रेस करेगी। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है ना। अब बीजेपी से सीख के राजनीति करनी है तो चलिए पूछ लेती हूँ मैं शिवम त्यागी जी से। शिवम त्यागी जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना है जांच एजेंसियों का, कैश दिख रहा है, आप डालिए जेल में, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये उनका अपना निजी मामला है, हम इसमें कोई साथ नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा कि भाई बता दीजिए साहू जी के बारे में।
नहीं नहीं हम कैसे बता सकते हैं बीजेपी ऐसे करती है, बीजेपी वैसे करती है, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने टाइमिंग पर सवाल, बीजेपी के हैं नहीं चलेगा भाई ऐसे। जवाब देना प्लीज, बीच में मत बोलिए। ये कंट्रोल नहीं होता क्या आपसे? आप इनको प्लीज रोकेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहस नहीं करना चाहता इस पर। प्लीज रुकिए ना जरा आप। अभी तो है करके एक भी जवाब दिया नहीं गया, आप बीच में चिल्लाना रुकिए जरा, आप सुनिए, आप प्यार से सुनिए जरा प्लीज। ये दिस इज अनफेयर। हम सिविलाइज्ड लोगों की तरह डिबेट कर सकते हैं भाई। आप ऐसे चर्चा करते नहीं है, आप दूसरे को सुनते हैं, समय देते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं प्लीज। अरे आपके पे टिप्पणी नहीं करूंगा तो क्या राहुल गांधी पे टिप्पणी करूंगा? बैठे हो डिबेट में कांग्रेस की तरफ से तो आप पे टिप्पणी होगी। ऐसे छुई मुई बनने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज सुनिए। अब मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कराना चाहता, प्लीज आप इनको रोकिए, रिक्वेस्ट है मेरी। एक सेकंड रुक जाइए वरुण पुरोहित जी, प्लीज शांत हो जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। आप जानना चाहते हैं ना कि क्यों चुनावी कार्रवाई करते हैं, तो जवाब आने दीजिए, बोलिए। देखिए मैं तो बस इनके लिए वही 2 लाइनें कह सकता हूं कि गरीब खड़ा ताक रहा अपने सूने मकान से और नोटों के बंडल निकल रहे मोहब्बत की दुकान से। क्या आलम है। मुझे नहीं लगता था, मैं तो धन्य हो गया कांग्रेस की वजह से कि इतना पैसा देख लिया। मैंने तो देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि आरबीआई वाले अपने ऑफिस में जाने नहीं देते किसी ऑर्डिनरी आदमी को। फिर इन्होंने बताया कि आरबीआई बहुत छोटी चीज है, कांग्रेस तो एकदम बड़ा प्लेयर है। कमाल की बात यह है कि जिस तरीके के नोटों के बंडल निकल रहे हैं, जिस तरह की सारी चीजें हुई हैं, जिस तरीके से कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप एक चीज बताइए, सांसद आपके 3 बार के राज्यसभा सांसद आपने क्या क्वालिटी देखी थी उनकी भाई? वो कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया था क्या? नहीं। आपके सांसद हैं, आप जानते हैं, तो सब आपको पता होना चाहिए। और जिस तरीके से ये सारी कई चीजें गई हैं, मैं तो एक चीज कहता हूं, इस हिंदुस्तान को लूटने में कुछ लोगों का विशेष योगदान है। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर वो कांग्रेस को पैदा करके चले गए, अब ये लूट रहे हैं। ये तो शुक्र है 58 साल बाद सरकार में नहीं है, वरना देश को श्रीलंका बनते देर थोड़ी ना लगनी थी। अगर एक राज्यसभा सांसद के घर में 400-500 करोड़ रुपया पड़ा है तो सोचिए, ऊपर जो खानदान बैठा हुआ है और हर जो सांसद है और हजारों जो मंत्री रहे आज तक और हजारों जो विधायक रहे, उनका क्या? मैं मानता हूं कि इस तरीके की तस्वीरें एक आम आदमी को झकझोरने के लिए काफी है। और मैं कुछ भी कहता रहूं, जनता आज ना मुझे सुनेगी, ना वरुण पुरोहित किसी भी तरह का डिफेंस देते रहे, ना वो सुनेगी। जनता ये वीडियो देख रही है और देखकर उनको खुद को ठगा हुआ महसूस शिवम त्यागी जी, ये मनी ट्रेल जिसका आप सीधा कनेक्शन जोड़ रहे हैं शीर्ष नेतृत्व से, आप जोड़ रहे हैं गांधी परिवार से, आप लोग कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर जवाब दें। ये जांच करिए और पता लगाइए कि कहां से आया ये पैसा, क्या कनेक्शन है या नहीं है। आप लोग पहले से कैसे ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका कनेक्शन तो सीधा राहुल गांधी से है? प्राची जी, जांच ही तो है हमारी जो वहां तक पहुंच गए, निकाल लिया घर में से घुस के, वरना जांच ना होती तो ये तो पड़ा रहना था। कांग्रेस होती तो मुझे लगता है, और छोड़िए कोई और भी होता, या मिले जुले जो आजकल ये इंडिया घमंडिया पता नहीं क्या क्या अलायंस बनाते हैं, अगर इस तरह की सरकारें होती तो ऐसे ही तो लूटेंगे ये देश को। यही तो लूटने का पूरा इनका एक चंडाल चौकड़ी है जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है। अब आगे आता हूं, जहां तक विषय जोड़ने का है राहुल गांधी से, मैं मानता हूं सिर्फ राहुल गांधी नहीं, एक एक आदमी का कट है इसमें। अगर वरुण पुरोहित इतना चीख कर चिल्ला कर यहां साहू को डिफेंड कर रहे हैं तो इनका भी हिस्सा है इसमें, वजह है, वरना जवाब दे भैया। 400-500 करोड़ हम गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, हमने तो जीवन में देखा ही नहीं इतना पैसा। एक गरीब, इस देश के 100 के 100%, 99.99% लोगों के घर 400 करोड़ नहीं मिलेगा। नहीं, रोजाना कहते थे, गाली अडानी को देते थे कि डीजल भरवाओ तो अडानी को पैसा जाता है, बिजली यूज करो तो अडानी को पैसा जाता है, तेल खाओ तो अडानी को पैसा जाता है। पैसा अडानी को जा रहा था और मुझे लगता है एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कोई तो आधार होगा ना कि आप इसे सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से जोड़ रहे हैं। आपके पास कोई तो सबूत होगा। अब आपके भी कई नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो क्या सीधा शीर्ष नेतृत्व से जोड़ दें? बिल्कुल है, रीजन है। आप किसी भी आदमी का भविष्य या फिर अभी आज का समय जानने के लिए उसके भूतकाल में देखते हैं। ये सारे के सारे तो भ्रष्टाचारी हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर सब पे केसेस हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर, किस में? भ्रष्टाचार में। और इसके अलावा बात करूं, पी चिदम्बरम किस चीज में अभी जेल रहकर आए 1 साल के आसपास, किस चीज में अंदर थे? भ्रष्टाचार में। डीके शिव कुमार किस चीज में अंदर थे? भ्रष्टाचार में। छोड़ दीजिए, जब इनके 100 में से 99 फ्रंट लाइन लीडरशिप के नेता सिर्फ पैसे की चोरी, भ्रष्टाचार, देश से लूट करने में ही बेल पर हैं, तो जो नीचे छोटा सा भ्रष्टाचारी है, ये तो ऐसे लिस्ट आप लोगों के लिए भी है, जो वो लिस्ट जिसके नाम आप खुद ही लिया करते थे। मैं उस पर आऊंगी और वो पूरे लिस्ट पर आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि भाई उन लोगों का क्या हुआ, वो जो भ्रष्टाचारी थे वो कैसे सदाचारी हो गए। मैं अनुराग भदौरिया जी को इंक्लूड कर लेती हूँ क्योंकि वो भी वही सवाल उठाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, ये शिवम त्यागी जी कह रहे हैं मिला जुला चल रहा है सब कुछ, आप लोगों को देश को लूटना है इसलिए इंडिया गठबंधन बन गया है। अब झारखंड के से आते हैं अगर धीरज साहू, सरकार क्या कर रही थी वहां पर? इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कोई जानकारी नहीं थी।
देखिए, इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक बड़ी कमाल की बात देखने को मिलती है कि जहां भी एजेंसी जाती है, अच्छी, मैं तो कह रहा हूं, करप्शन का पैसा जहां से भी मिलेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि उसको दो चेहरे नहीं रखने पड़ेंगे। एक तरफ कर्नाटका में इनके एक विधायक थे, बीजेपी के विधायक, जिनके यहाँ बेटे के यहाँ पे 8 करोड़ रुपया मिले थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी ये बताए भारतीय जनता पार्टी। एक भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिनको ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, चाहे वो अजित पवार जी हों या एनसीपी के नेता हों या शिवसेना के उस समय के नेता हों, सदन में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर आरोप लगाया करते थे भ्रष्टाचार का। बाद में पीसिंग चक्की करते करते मंत्री बनाइंग तक पहुंच गए। तो भाई उन भ्रष्टाचारियों पे आप आरोप लगाते थे, बाद में मंत्री क्यों बना दिया? देश की जनता इस बात को भी जानती है, देश की जनता इस बात को भी जानती है कि भाई आप उसी पार्लियामेंट सदन के अंदर में एक रमेश बिदुड़ी जो पार्लियामेंट का अपमान करता है, संसद का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। महुआ मोइत्रा को आप पार्लियामेंट से निकाल देते हैं। यही पार्लियामेंट के अंदर 2005 में जब 10 यहाँ लोकसभा के सदस्य को निकाला गया तो इसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के थे, और उस समय के तत्कालीन जो उस समय अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने क्या कहा था, ये गलत हुआ है और ये जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट मिला है। तो क्या आज महुआ मोइत्रा को जो पनिशमेंट मिला, क्या जरूरत से ज्यादा मिला? इस पे बीजेपी जवाब दे। मैं तो फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र बंद करे। भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करना चाहती हो तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करे। ये नहीं कि भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ जाते हैं या आपकी सत्ता के साथ शामिल हो जाते हैं तो भ्रष्टाचारी नहीं रहते हैं। ये कई बार देखने को मिल रहा है, बार बार। इसलिए भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की बजाय सवाल ले लेती हूं, इस दोहरे चरित्र पर सवाल ले लेती हूं। अनुराग भदौरिया बनाते हो, बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है आपने, मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूं। दनादन भ्रष्टाचार पे कार्रवाई, मैं बिल्कुल आपके इस दोहरे चरित्र को लेकर जो आपने सवाल पूछा है मैं जवाब ले लेती हूं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपके नजरिए में धीरज साहू पर जो कार्रवाई हो रही है, जो उनके घर पर कैश मिल रहा है, वो सही है या गलत है? अरे कोई भी, चाहे धीरज साहू हो, चाहे कर्नाटका के हो, चाहे कोई भी करप्शन करता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पर जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा कांग्रेस के नेतृत्व को? कौन चाहता है, नहीं कौन कहता नहीं होनी चाहिए? नहीं तो जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? अरे जवाब देना पड़ेगा। मैं मेरी बात नहीं समझती, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप समझेगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी? बिल्कुल देगी सर, और अभी जवाब ले लेती हूं, आप ही के सामने जवाब ले लेती हूं। चिल्ला रही हैं आप। मैं आप ही, अनुराग जी, मैं आपसे बड़ी सभ्यता के साथ बात कर रही हूं, आप प्लीज मुझसे सभ्यता के साथ बात करिए। मैं आपका सिर्फ नाम ले रही हूं और मैं आपसे सिर्फ अपने सवाल का जवाब जानना चाह रही हूं। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगी कि इतनी पेशेंस के साथ आप मुझसे मेरे सवाल का जवाब देंगे। अरे जवाब तो सुन लीजिए, बोलिए। अरे जवाब सुन लीजिए। हाँ, मैंने आपसे क्या पूछा? हाँ। क्योंकि आप भी उसी धरने पे चल रही हैं, आप भी सवाल मुझसे दाग रही हैं, बीजेपी से नहीं। अरे तो सर, आप ही के इंडिया अलायंस के नेता के घर में कैश पकड़ा गया है तो आप ही से सवाल दागूंगी, आप ही से सवाल दागूंगी। उल्टी गंगा मत बहाइए। जिसके सांसद के घर से पैसा पकड़ा गया है, जिस अलायंस में आप लोग हैं, तो मैं आप ही से सवाल पूछूंगी। मुझे मत सिखाइए, अनुराग भदौरिया जी, मुझे मत सिखाइए। जाके पूछिए अपने अलायंस पार्टनर से कि आपके सांसद के घर में इतना पैसा कैसे आया। भ्रष्टाचार को लेकर अगर आप लोग इतने सीरियस हैं तो बिल्कुल दागूंगी। अरे बीजेपी से बिल्कुल दागूंगी। आप उस वक्त शायद कान बंद कर लेते हैं, आप सुनते नहीं है जब बीजेपी वालों से सवाल दागे जाते हैं। बस अंतर इतना है अनुराग भदौरिया जी कि ये लोग बड़ी शांति से जवाब दे देते हैं, आपकी तरह दूसरे को पाठ नहीं पढ़ाने लग जाते हैं। बोलिए आप, शिवम त्यागी जी जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार पे आरोप लगाती है, आप लोग क्यों दोहरा मापदंड रखते हैं? सत्ता में क्यों लेती है? दागिए सवाल। हो गया भैया, हो गया। आपके कहने से नहीं दागा जाएगा। चला गया आपसे, कैमरा दूसरी तरफ आ गया। थैंक यू। देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे पर जो पैसा निकला है उस पर बीजेपी जवाब देगी क्या? हाँ, दूंगा ना मैं जवाब। किसी सरकार में इतनी हैसियत हो तो मुझे बताए कि अगर सरकार अपनी ही हो और तमाम तरह की चीजें हो और अपने ही लोग हों तो इस तरीके की कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं। हम खुल के कहते हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी अगर सरकार में या सरकार से बाहर किसी भी राज्य में और किसी भी पार्टी का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे पर अगर पैसे थे तो कार्रवाई की। यहां पर 400 करोड़ रुपया, 500 जो भी है, ये अब ये ऐसा तो है नहीं कि ट्रक भर के एक ही बार में आ गया होगा। रोजाना लोग आ रहे होंगे, लोग जा रहे होंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस को पता होगा, पुलिस को पता होगा, हिम्मत ही तो करते गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि अपना ही है साहब।
पैसे की हिस्सेदारी बराबर है भैया, बराबर है, लेकर सरकार, राज्य सरकार से और लेकर यहाँ इनका जो केंद्रीय नेतृत्व तक सबका बराबर हिस्सा। अखिलेश जी पर भी गया है क्या कोई पैसा? इतना दर्द क्यों है अनुराग भाई? अखिलेश जी पे भी गया है क्या थोड़ा हिस्सा? ऐसा लग रहा है 400 करोड़ में आपका भी कोई कटवट है। वो कौन सा वो आय से अधिक संपत्ति, वो रिवर फ्रंट के घोटाले का पैसा आपका भी था क्या थोड़ा बहुत? तो इतना क्यों दर्द है आपको? नहीं, चलिए वहां तो आपने कार्रवाई कर दी। शुभेंदु अधिकारी हो, अजीत पवार हो, जितने भी तमाम नेता जिन पर आप लोग आरोप लगाते हैं, उनका भी थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल अपडेट ले लीजिए प्राची जी। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कार्रवाई और केसेस में तमाम तरह की प्रोसीडिंग्स करती हैं एजेंसीज, और कोर्ट इस बात को तय करते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। मैं मानता हूं सबका विषय, सबका मामला कोर्ट में है और सबके केसेस एज इट इज एजेंसीज के पास है। अगर हम किसी चीज से चूक रहे हो, अगर ऐसा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी उन भ्रष्टाचारियों की आपकी पार्टी में जगह फिर क्या हो जाएगी? आपकी तो जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अगर उन भ्रष्टाचारियों के प्रति इनके हिसाब से अगर मैं बात करूं कोट एंड कोट, अगर इनको लगता है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा प्रूफ है जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा, तो अनुराग भदौरिया खुद लेकर चले जाए, हम तैयार हैं। ठीक है अनुराग जी, करते हैं हम इस बात का, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जवाब दे दीजिए इस बात का। अरे प्रमोशन, अरे भैया साइड बाय साइड लगातार बोलते रहते हो अनुराग भाई, कसम से। मैं कोई सिंगर थोड़ी ना जो गाना गा रहा हूं, आप पीछे से तबला बजाते ही रहेंगे, बजाते ही रहेंगे। एक एक करके बोल लिया कीजिए, कमाल हो गया। मंत्री बन गए और वही रमेश बिदुड़ी प्रभारी बन गए। 400 करोड़ 400 करोड़ आज संतुलन ठीक नहीं लग रहा आपका। मुझे लग रहा है हिस्सा इसमें भी कांग्रेस का, आपका समाजवादी पार्टी का जरूर था। मुख्यमंत्री कितना पैसा गया? लीडर कितना पैसा गया? आप तो अखिलेश जी के करीबी हैं, बताइए जरा कितना पैसा गया आपका? आरोप लगाते थे, बताएंगे नहीं आप। अरे प्रभु 400 करोड़ पर एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दुनिया देख रही है। और देख रहे हैं अनुराग जी, देख रहे हैं ये जो इतने बड़े बड़े बंडल निकल रहे हैं ना, इतना तो किसी के घर में पेपर नहीं होता। जो यूपीएससी का बच्चा तैयारी करता है, इतने पेपर तो उसके घर में किताबें नहीं होती। जितना पैसा निकल गया 400 करोड़, और बेशर्मी देखिए कि उसको डिफेंड भी कर रहे हैं टीवी पर आकर। आरोपी बनाया जाएगा। गजब समाजवाद चल रहा है, कमाल की बात है, गजब गरीबी को हटाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, शिवम त्यागी जी और अनुराग भदौरिया जब 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अब जरा संजय सराफ जी को चर्चा में ले आती हूँ। अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए, आपके सवालों के जवाब हो गए। मैं जरा संजय सराफ जी के पास चली जाऊँ। संजय सराफ जी, आरोप ये है विपक्ष का। एक सेकंड बोलिए बोलिए। सुनिए, वंदे भारत की तरह रुक ही नहीं रहे हैं ये तो। मैं कहता हूँ भाई बोलने दो दूसरों को भी बोलने दो। बोलिए बोलिए बोलिए, एक सेकंड बोलिए ना सर, बोलिए। एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्राची जी बोलिए बोलिए। प्राची जी 2 सेकंड दे दो। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी की एजेंसी। ये बीजेपी की एजेंसी कौन है, ये मैं जानना चाहता हूं। पूछिए जरा, अभी कह रहे थे बीजेपी की एजेंसी कौन कहा? है बीजेपी की जो कार्रवाई करती है? सुनिए, मैंने कहा एजेंसीज कार्रवाई करती हैं और कोर्ट तय करते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है नहीं है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी को कहा, जैसे लालू प्रसाद यादव को तय किया कि भ्रष्टाचारी है, जैसे कि कांग्रेस के एक सांसद को किया, जैसे कि तमाम लोगों को बेल पर, जैसे कि राहुल गांधी बेल पर। अच्छा रुक जाइए, शिवम त्यागी, भारतीय जनता शिवम त्यागी जी, अनुराग जी अब 1 मिनट रुक जाइए। संजय सराफ जी को रोकना पड़ेगा। संजय सराफ जी, अब अनुराग जी प्लीज रुक जाइए। संजय सराफ जी, ये आरोप पूरे विपक्ष का आप लोगों पर है कि अपने मन मुताबिक आप लोग एजेंसियों का उपयोग करते हैं। विपक्ष किसी नेता के पास पैसा मिल गया तो धड़ल्ले से कार्रवाई, और अपने अंदर अगर कोई खोटे तो चुप्पी साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं। प्राची जी, पहले तो मैं तो इन सब नेताओं को कहता हूं, पर्टिकुलर अनुराग जी को, इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं? पैसा निकल रहा है, देश के 140 करोड़ लोग चैनल के माध्यम से खुलकर देख रहे हैं, और यही चलाते हैं। एजेंसीज इनकी है, एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आज अगर ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश में करप्शन के खिलाफ में आवाज उठ रही है, पूरा देश का यूथ, नौजवान, मां बहन बेटी इसके साथ में खड़ी है कि करप्शन के खिलाफ में आवाज उठनी चाहिए। इनको शर्म नहीं आती है? 400 करोड़ निकलने के बाद में ये डिफेंड कर रहे हैं, ये कहते हैं पार्टी वाइज, इसमें पार्टी की बात ही नहीं है। ये वही एमपी है जिसने 2018 में जब अपना फॉर्म भरा था 34 करोड़ रुपए इसने टोटल लिखा था। इसकी टोटल संपत्ति 34 करोड़। 34 करोड़ को आज 400 करोड़ कैश निकल रहा है घर से, उसको ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। ये क्लियरली क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 2024 के लिए कांग्रेस के माध्यम से इंडी गठबंधन का पैसा है, ये हम सब लोगों ने, तभी आज समाजवादी पार्टी इस तरीके से इसको समर्थन सपोर्ट कर रही है। खुलकर बोले ना, इंडी गठबंधन 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 का जो पैसा है ये इसी साहू के पास रखा था। इलेक्शन में 2024 में हम लोग पैसा घुमाएंगे। पैसा लेकर भी लोग, कोई भी पैसा लेकर भी लोग इनको वोट नहीं डालेंगे।
हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, साफ सुथरे नहीं संजय तरीके सराफ से जी, कर चाहे रहे हैं और अनुराग देश जी हो, में चाहे वरुण जी जो हो, काम चाहे हुआ है, कांग्रेस के काम नेता के हो, चाहे आधार इंडिया पर हमने गठबंधन वोट के मांगा। नेता हो, अभी जितना तीनों मैंने सुना है स्टेटों को संजय जो जी, जीता, हर वो कोई भी ये काम कह रहा के है कि आधार वो पर उनका जीता निजी और मामला है। 2024 में हम एक काम मिनट के सर, एक आधार मिनट, पर जीतेंगे। वो उनका निजी मामला है, वो कारोबारी है, उनके पास ये पैसा कहां से आया, आप पूछिए, डिटेल लीजिए उनसे। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने तो नहीं इस बात से मना किया, बिल्कुल इनकार नहीं किया। प्राची जी, एक सेकंड अनुराग जी, प्राची जी, इनकम टैक्स प्राची जी। ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। प्राची जी, हाँ, आ रही हूं अनुराग प्राची जी, जी, एक मिनट। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। पहले पैसा निकलेगा, कितना निकला, उसके बाद पूछा जाएगा इनको प्रॉपर तरीके से। अभी तो 4 कमरे और बाकी है, प्राची जी। अभी तो 5 अलमारियां, ये आपके माध्यम से 8 लॉकर अभी बंद है, ठीक। 10 रूम अभी भी खुले हैं। 10 रूम और 8 लॉकर के हिसाब से कम ये 800-900 करोड़ का पैसा होगा। ठीक है, अनुराग जी उसके जवाब बाद देना में चाह रहे हैं। इनकम अनुराग टैक्स जी के बहुत बाद में छोटा जब जवाब total दीजिएगा, amount वरुण आएगा, पुरोहित जी को तब इनसे बताना है अपने पूछा सांसद के जाएगा बारे कि में भाई सब आपने कुछ। 34 प्राची करोड़ जी, हाँ बोलिए बोलिए प्राची जी, बोलिए बोलिए। प्राची जी, देखा आपने कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये पता ही नहीं, अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं। अरे सब तो कह रहे हैं जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसको कार्रवाई करनी कोई चाहिए। राजनीतिक जबरदस्ती बोल रहे हैं, ये देखिए डिफेंड कर रहे हैं, ये देखिए डिफेंड कर रहे हैं। अरे भैया आरएलजेपी है क्या? अनुराग जी एक भाई मिनट सुन सुनते नहीं, लीजिए। कहां से क्या बोला मैंने? अनुराग जी यही दिक्कत है ना, आप अरे सुनते जो नहीं है, अरे सुनते नहीं है किसी ना, को देखते बिना हैं। सुने, बिना अरे वो ऐसे राजनीतिक अनपढ़ की विश्लेषक तरह नहीं है, अरे हमने संजय तो बोला सराफ कि ऐसे है, लोगों पर कार्रवाई आरएलजेपी होनी के चाहिए, प्रवक्ता जिसकी हैं, बात आती है, इनके अलायंस में हैं। उस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बट फालतू आदमी, प्राची जी, अनपढ़ हो क्या? ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए अनुराग भदौरिया जी, जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये इजाजत आपको नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे और मेरे मेहमान की बेइज्जती करेंगे। आपको पता नहीं है कि कौन बैठा है, डिजिग्नेशन आपको नहीं पता है, और आपके पास जवाब नहीं है, तो आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार जारी है, ये इतना कैश आखिर धीरज साहू के पास आया कहां से? बीजेपी इसको लेकर आक्रामक है। वरुण पुरोहित जी, इस बात का जवाब तो आप ही ठीक से दे सकते हैं कि धीरज साहू अगर आपके राज्यसभा सांसद हैं, आपने पूरा बैकग्राउंड उनका खंगाला होगा, इतना पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो जवाबदेही तो पार्टी की कुछ बनेगी ना इस पर? प्राची जी, आप बिल्कुल सही हो, पार्टी का सांसद है तो पार्टी की जवाबदेही है। जयराम रमेश जी ने जो क्लैरिफिकेशन किया, उससे भी आगे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। और अगर वो एजेंसीज डिक्लेयर करती हैं कि 2 नंबर का काम है, तो उसको सस्पेंड भी करना चाहिए पार्टी से। ये तो 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रश्न उठेगा। अब जब मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, तो चलो केंद्र सरकार, इनका टेररिज्म चल रहा है तो उससे इनको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, इनके कार्यालय बन रहे हैं, एसी कार्यालय पूरे देश भर में, रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, तो कैसा कोई श्रमदान से तो आ ही नहीं रहा है। तो सब जानते हैं जनता पागल थोड़ी है देश की। तो ये चीज देखने वाली बात है। मैं आपको डिपेंड नहीं कर रहा किसी भी चीज को। ये गुजरात के पुल गिर रहे हैं, महेश शाह गायब हो गया, हाईवे धस रहे हैं, उस पर तो जांच की बात करते नहीं है। खाली कांग्रेस दिन भर एक चैप्टर रट लिया, इनको रटा दिया जाता होगा दफ्तर में कि तुमको यही सब बोलना है, दूसरे से अंटसंट बोलना है, दूसरों के लिए आपको गलत शब्दों का उपयोग करना है, ये आचरण इनको सिखा दिया जाता है। अब ये हूं कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा ना 400 करोड़ पर जवाब देना, पता नहीं ये बात रट के आए हो क्या? चिट्ठी आई है कांग्रेस ऑफिस से? मैं नहीं बोल रहा हूँ बीच में, आप परेशान आप ही सारा ज्ञान लेकर के पैदा हुए हो, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। मैंने रोका ही नहीं आपको, ये इतना नाराज क्यों? अरे थोड़ा 10-20 लाख रुपए का हिस्सेदारी आपका भी था क्या? ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं? हंस के बहस कीजिए भाई, पैसा आपका नहीं, सांसद आपका नहीं, डर आपको नहीं, दिक्कत आपको नहीं, तो हंस के बात कीजिए। अच्छा रुक जाइए, लड़ क्यों रहे हैं? जल क्यों रहे हैं इतने ज्यादा? देखिए वो चुप हो जाते हैं एक बार बोलने पे। बोलिए बोलिए वरुण जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो देखो क्या होता है, मैंने आपको कहा मैं कोई रेयरली टोकता हूँ, तो उसकी आपने रोका, मैं रुक गया, क्षमा भी मांग लेता हूँ। लेकिन इन लोगों का एक आचरण जो है ना, इनको एक समाज में रहना है, इनकी समझ नहीं आ रहा। मोदी जी हमेशा तो रहेंगे नहीं। अगर आप इस प्रकार का अभद्र आचरण सीख लोगे तो आने वाली जनरेशन पे क्या पड़ेगा प्रभाव? मैं फिर कह रहा हूँ, डिफेंड नहीं कर रहे हम सांसद को, मैं कह रहा हूँ और भी कांग्रेस में कोई भ्रष्ट है तो हमारे लिए तो पार्टी को फायदा है। जी ये बात आपको समझ में आ गई? एक मिनट, ये बात आपको समझ में आ गई कि डिफेंड नहीं करना चाहिए? ये बात क्या बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेताओं, आपके शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आ रही? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यही अगर बीजेपी का नेता होता और उसके यहां से इतने सारा कैश मिलता तो भर गई होती ट्विटर की टाइमलाइन। बयान सुनाते सुनाते थक जाते हम लोग। प्राची जी, जयराम रमेश जी ऑथराइज पर्सन है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने कहा ये उनका निजी मामला है। अब निजी मामला कहने लेने से पार्टी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?
मैं जब तक कि एजेंसीज का क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा कि 2 नंबर का पैसा है क्या है, कोई आप अपन भी कैसे कह सकते हैं किसी के लिए, वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि 2 नंबर का मुझे पैसा है एक तो बात अपन की तो जानकारी पूरी दीजिए पूरी वरुण जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जी, अगर जी, 1 नंबर का भी जी, पैसा जी। है तो क्या इतना सारा पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं? कोई तो लिमिटेशन होती होगी ना। ये नहीं, इतनी तो सारी अलमीरा एजेंसी भर के, ये 176 बैग भर के हम इकट्ठा कर सकते हैं कि इतना सारा कैश? प्राची जी, झारखंड का आरबीआई है ये। अब बोलो, ये बीच में आ गए, ये बोलिए बोलिए आरबीआई बोलिए, अरे बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं अगर ये जब तक जो चीज एजेंसी के जैसे सब जुडिस हो जाता है मामला, तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अरे यार, आप तो आपकी दुकान चलाना चाहते हो, आप बोल लो, आपको ज्यादा शौक है बोलने का, मैं तो इंटरप्ट नहीं किया अच्छा, ना आपको आपको। क्या आप संजय कह जी रहे हैं? चुप रहिए, दर्द हुआ है इनको, पैसा गया है भाई घर से, इनकी मानसिक हालत समझिए, बोलने दीजिए, बोलो अच्छा, भाई, बोलो, चलिए, आप ही ठीक, बोलो, clarification। बोलो। ये देख लिया आपने किस प्रकार का आचरण है इन लोगों का। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब स्लीपर देती हूँ, मैंने एक क्यों कहा था, सेकंड। स्लीपर मोड है। अच्छा, आप रुक स्लीपर जाइए, सेल है वरुण जी रुक BJP के। जाइए। शिवम त्यागी जी, हाँ। वो तो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया, हमें क्लैरिफिकेशन जब जांच एजेंसी दे देंगी कि 2 नंबर का पैसा है तो हम अपना स्टैंड भी क्लियर कर देंगे। अभी आने तो दीजिए, जांच तो होने दीजिए। प्राची जी, महेश शाह के बारे में पूछ लो। देखिए बड़ी सीधी बात है। आमतौर पर क्या होता है कि जो दुनिया में दंगा फसाद करने वाले संगठन होते हैं, इनका कोई भी आदमी अगर रंगे हाथों कुछ करते हुए कांड पकड़ा जाता है ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है जी, वो जाने। सूत्रों से मुझे पता चला है कि ये पैसा 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए, जनता में फैलाने के लिए, वोटर को खरीदने के लिए, जो कि खरीदा कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, ये चुनाव को एक तरीके से प्रभावित करने के लिए ये इन सबका मिला जुला पैसा रखा हुआ था वहां पर, ऐसी मेरी जानकारी है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, हम इनसे सवाल ना पूछे तो किससे सवाल पूछे? आपने 400 करोड़ पर इनसे कम से कम 40 बार अभी तक पिछले 40 मिनट में सवाल पूछे हैं, एक पर भी इन्होंने अगर ये कहा हो कि कहां से कैसे क्या। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी पार्टी में बेसिक रेफ चेक तो होता ही है। इन्होंने कह दिया भाई 1 नंबर का या 2 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर क्या होता है भाई? ये बहुत सारे मेरे जानने वाले बड़े बिजनेस करते हैं, दिन में उनकी अच्छी खासी कलेक्शंस होती हैं, अगर रात को नहीं तो हद से हद अगले दिन सुबह वो बैंक में पहुंच जाता है। या 400 करोड़ रुपए रख के बैठे हो और सवाल भी इनसे पूछा ना जाए, और अगर सवाल पूछे तो एकदम नाराज होकर पता नहीं एकदम जैसे पता नहीं क्या हो गया इनको, और उस तरीके से आड़े टेढ़े जवाब देंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर हमसे बीजेपी की जनरेशन आने वाली सीखेंगी तो पार्टी का भविष्य क्या होगा, मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे। अरे भैया, अपनी जो 52 साल वाली जनरेशन है उसको संभालो, पहले जो है नेता उस जनरेशन को ठीक कर लो। भारतीय जनता पार्टी की जनरेशन संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग हैं वो बेहतर संरक्षण दे सकते हैं हमें। आप अपने को संभालो जो आज तक बिल्कुल कुछ नहीं जानते। आपके नेता भी बार बार यही बयान दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि सूत्रों से जानकारी है। ये जानकारी आती कैसे? जांच एजेंसी जांच करेगी, अभी तो पैसा गिनने में वक्त लग रहा है और आपने पहले से पता कर लिया कि ये तो 2024 के लिए है। आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप एक प्राइम शो करती हैं, आपके चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 खबरें सूत्रों से चलती हैं। भाई हमने तो नहीं पूछा आपसे कभी भी आज तक के, तो आप तो सरकार में है ना, आप तो जांच करा सकते हैं ना, पर्दाफाश करिए ना। जांच तो होगी, पर्दाफाश करिए ना, वो दीजिए ना जाकर सूत्र। जांच हो रही है, लोग हमारी तो बाध्यता है। एक बार आप लोगों की खजाना है बाध्यता है, ये जो अकूत धन संपत्ति, पहले इसको क्लैरिटी मिल जाए फिर ये भी पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये तो कह रही हूँ कि क्लैरिटी तो मिलने दीजिए ना, क्लैरिटी तो मिलने दीजिए ना। जांच एजेंसी जिस बात की जांच कर रही है उसका तार आपने अनुराग भदौरिया जी से जोड़ दिया, आपने इंडिया अलायंस से जोड़ दिया। इतना पैसा है कि इतने पैसे से तो एक देश बस जाए छोटा सा। आप समझ रहे हैं किस तरीके की लूट है ये? और ये सिर्फ एक राज्यसभा का सांसद नहीं भाई, पूरी पार्टी लिप्त है इसमें, हर एक आदमी की अपने अपनी हिस्सेदारी है। मैं फिर से वही कहता हूं, अनुराग भदौरिया इतने नाराज क्यों बैठे बताइए? अब इनके लिए तो कोई मातम का विषय नहीं है, इनकी तो पार्टी का व्यक्ति नहीं है। अब बेचारों का पैसा गया है तो दर्द होना, इनका चेहरे देखिए, हंसी नहीं है, मुस्कान नहीं है। अगर आपके पैसे नहीं है, आपका वो रिश्तेदार नहीं है, आपके वो जानते नहीं है, तो हंसो ना भाई। दोहरे मापदंड को लेकर, नहीं, आपके दोहरे मापदंड को लेकर अनुराग भदौरिया जी थोड़ा सा परेशान है और आपसे थोड़ा गुस्सा है कि आप दोहरा मापदंड रखते हैं। गुस्सा नहीं है, वो पैसे जाने का दुख है उनको। अब रुक जाइए, अनुराग जी बोलिए। देखिए, मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी को मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ बताया कि पार्लियामेंट के अंदर में महिमा मोत्रा जी और रमेश बिदुड़ी दोनों लोग थे, और किस तरह का रमेश बिदुड़ी को इन्होंने प्रमोशन दे दिया, जो सदन में खड़े होकर धर्म विशेष की गाली देना। माने समझते हो आप कि हमारे संविधान का अपमान, संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं है। ये सवाल पूछा संसद भवन के अंदर संसद चल रही हो और संसद में खड़े हो के एक सांसद ऐसी बातें कर रहा है और उसके बाद हिंदुस्तान का अपमान कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, आप प्रमोशन करके उसको भेज देते हो। दूसरा, हमने इनको एग्जाम्पल दिया कि जिन पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उनको आप मंत्री बना देते हो, लीडर अपोजिशन बना देते हो, क्या क्या पद दे देते हो। तो इसके मतलब आपके यहाँ करप्शन के पे आरोप लगाना, करप्शन की जो करप्शन करते हैं उनके यहाँ वो लोग आपके यहाँ प्रमोशन पाते हैं।
इसकी बात मैं कह रहा हूं बार बार, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। ये हंसी ठट्टा में उड़ाना चाहते हैं बातों को, लेकिन ये बहुत गंभीर बातें हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों को आप पार्टी में शामिल क्यों करते हैं? भ्रष्टाचार करने वालों को आप प्रमोशन क्यों देते हैं? फिर भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है दरअसल। उससे बस इतना सा मतलब है कि कल ये जो जिस व्यक्ति के यहाँ धीरज साहू या फलाने साहू जहां भी पैसा पाया जाएगा, अगर कल बीजेपी में आ जाएगा तो ये इनकी भाषा शैली बदल जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको राहुल जी ने विषय जरूर बताया होगा, लेकिन आप उस विषय पर नहीं आना चाहते। जांच कर लिए, जांच करने के बाद फला इनकी भाषा शैली बदल जाएगी। 400 करोड़ बार बार आपकी जो भाषा शैली बदलती हुई दिखाई पड़ती है, जब करप्शन करने वाला व्यक्ति आपकी पार्टी में आ जाता है तो आप उसको डिफेंड करने लगते हो और फिर आप उसको प्रमोशन भी दे दोगे। और आज इतनी लंबी लंबी बातें चिल्ला रहे हो। आप तो उनके बारे में बहुत लंबी बातें करते थे, जिनको हमने लीडर पोजीशन बनाया हुआ, उनके बारे में पश्चिम बंगाल के बारे में तो आप यही बोलते थे ना। लेकिन आपने जो बीजेपी के राज खोले हैं, आपको लग रहा है बीजेपी बहुत गलत कर रही है। मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए, जो दो विषय अनुराग भदौरिया जी उठा रहे हैं वो तो सामने सामने, इसीलिए वो दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं कि रमेश पिदूड़ी कुछ भी कहें तो आप कह देते हैं वो तो सदन के अंदर का मामला है, अभी तो देखिए उस पर जांच हो रही है, वो तो स्पीकर को फैसला लेना है। महुआ मोइत्रा के लिए कमेटी बहुत जल्दी काम भी कर लेती है, एक दिन के अंदर उनको हटा भी दिया जाता है, उनकी सांसदी भी चली जाती है, उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलता है। ऐसी भ्रष्टाचार को लेकर आपके मापदंड है? भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं सिर्फ उनके संसद से जाने नहीं, मैं तो उसमें हूं कि उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। मेरे देश की एकता, अखंडता, सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो विषय नहीं है। अगर वो गलत है तो वो गलत है। अगर इंडिया टीवी की एम्प्लॉय होने के नाते, एक बड़ी एंकर होने के नाते आपको ईमेल आईडी पासवर्ड दिया गया है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप खुद उस ईमेल आईडी को किसी 50 आदमी को नहीं देंगे लॉगिन करने के लिए। ये देश का संसद का विषय है भाई। कमाल बात है। पार्लियामेंट में खड़े होकर देश को तोड़ने के लिए हमेशा बम और गोली बारूद ही नहीं चाहिए होते हैं, कुछ लोग इस तरह की हरकतों से भी तोड़ देते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, नहीं हो सकता भाई। कमाल है। आप खड़े हो जाइए मुद्दा बनाकर। संसद की लॉगिन आईडी पासवर्ड दुबई में खुलवाओगे 50 बार रात को 12 बजे। आम आदमी ने आपको जिताकर भेजा है कि आप उसकी जो है परेशानी हल करें, उसके लिए बातें रखें। बिजनेसमैन के हाथों जो है इस तरह की चीजें करेंगे और आपको लगता है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। संविधान का अपमान करने वाले के साथ क्या होना? अरे भाई, सवाल खुद पूछना था और जवाब भी खुद ही देना था, तो ऐसे कैसे चलेगा अनुराग जी? कैसे चलेगा ऐसे बताइए ना। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? सवाल भी आप ही पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे, एंकर भी आप ही बनेंगे, आप ही आ जाइए। इनको सिंगल विंडो रख के इन्हीं को बोलने दीजिए। अनुराग जी जो कर रहे थे वही काम आप भी कर रहे हैं ना। महुआ मोइत्रा पर एक सेकंड, महुआ मोइत्रा पर कोई भी ये ना सर, एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी, आप भी जानते हैं सीरियस डिबेट चल रहा है, ड्रामा नहीं है यहाँ पर और कुछ ह्यूमरस नहीं चल रहा है। मुझे पहले पॉइंट पर आने दीजिए। आप महुआ मोइत्रा पर तो इतना सब कुछ बोल गए, क्या जो रमेश पिदूड़ी ने सदन के अंदर कहा, क्या वो आपके देश की एकता अखंडता पर हमला नहीं था? मैं मानता हूं कि यहां पर भी महुआ मोइत्रा के विषय में भी कमेटी ने ही फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि वहां पर भी स्पीकर महोदय ही फैसला लेंगे। दोनों विषयों में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, चाहे वो एथिक्स कमेटी का विषय रहा हो, चाहे वो स्पीकर महोदय का विषय रहा हो, चाहे वो बिदूड़ी जी का विषय रहा हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा जी का विषय रहा हो, दोनों पर स्वतंत्र होकर फैसला लिया जाए। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप महुआ मोइत्रा को इस तरीके से पाक साफ दिखाएंगे। महुआ मोइत्रा ने जो किया है ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। मैं मानता हूं कि देश को तोड़ने के लिए ये छोटी चीज नहीं, पाक साफ नहीं दिखा रहे, बस ये तेजी को लेकर सवाल, वो बस तेजी को लेकर सवाल है कि एथिक्स कमेटी जितनी जल्दी काम महुआ मोइत्रा के मामले में कर रही है और जितनी जल्दी फैसला सदन के अंदर आ रहा है, वो जल्दबाजी रमेश पिदूड़ी के मामले में नजर नहीं आ रही है। मैं मानता हूं महुआ मोइत्रा का जो विषय है वो बहुत ही संजीदा और संवेदनशील है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी अपना ईमेल आईडी पासवर्ड किसी और को नहीं दे सकता। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का लॉगिन आईडी पासवर्ड, जहां पर पॉलिसीज पोस्ट होती हैं, जहां पर इस देश के लिए, भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, वो किसी और देश में 50 लोगों को आप नहीं दे सकते। अनुराग जी, ऑफिशियली म्यूजिक बैंड ज्वाइन कर लीजिए, इनका पीछे बोलने का बड़ी आदत है। कमाल बात है। लगातार ये देखिए, अनुराग जी विंडो भी बंद कर दोगे तो बोलते, ब्रेक में बोलते रहते हैं। कई बार तो मैंने देखा 5-5 मिनट का ब्रेक है, अनुराग भदौरिया बोले जा रहे हैं। अनुराग जी, रैली के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे तो न्यूज चैनल पे रैली
खाली कर दोगे क्या? अनुराग जी अब एक मिनट ब्रेक में भी रुकिए, बोल रहे हैं, शशिकांत त्यागी जी एक मिनट रुक जाइए। अनुराग जी बीजेपी ने स्टैंड अपना क्लियर किया रमेश बिधूड़ी को लेकर, हालांकि उस तेजी को लेकर इनसे सवाल है और सवाल रहेगा। अब आप थोड़ा सा धीरज साहू पर बोल दीजिए, अब भटका लिया आपने डिबेट को, जितना भटकाना चाहते थे, जितना डिरेल करना चाहते थे, अब आ जाइए विषय पर लौटकर, थोड़ा सा धीरज साहू पर भी बोल दीजिए कि क्यों चुप रहता है आपका पूरा इंडिया अलायंस। रमेश बिधूड़ी की बात करें, भटकाना बोलती, मैं शर्म आती है मुझे, आपने इस तरह की नहीं, बात मुझे शब्द कोई का शर्म इस्तेमाल नहीं किया। आएगी, इस तरह का मुझे शब्द कोई आप शर्म कैसे नहीं इस्तेमाल आएगी, कर सकते मुझे हो? तो बिल्कुल पार्लियामेंट शर्म की नहीं बात हो आएगी रही है, अनुराग पार्लियामेंट के भदौरिया अंदर जी। में रमेश भी बिधूड़ी के मोहम्मद मामले रफी है, पर पार्लियामेंट मेरे के अंदर सवाल रमेश उतने ही बिधूड़ी भी तीखे है। हैं जितने और धीरज साहू को लेकर सुनिए ना, है, मेरे पे तो मेरे आपके बीच कहने से कमेंट्री नहीं क्यों कर होता रहे है, आपके कहने से नहीं होता है। नहीं मेरे आप सवाल सुनिए, उतने अब ही आप तीखे परेशान हैं, हो गई, मैंने मेरे सवाल उतने ही आपकी तीखे बात हैं जितना पकड़ी तो धीरज आप साहू परेशान को हो लेकर गए। है। मैंने अंतर सच का सिर्फ आईना इतना दिखा है कि दिया तो धीरज चीखने साहू पर चिल्लाने आपको लगे। जवाब कमाल देना की नहीं बात है, आप कमाल कंफर्टेबल चिल्लाओ, सिचुएशन में है जनता रमेश देख रही बिधूड़ी है। को लेकर, तो जनता वहीं पर आपको देख रही जाएंगे, है। वहीं जाएंगे। जनता सब देख रही है, दर्शक बोल सब पूछूंगा देख रमेश रहे बिधूड़ी के हैं। ऊपर धीरज मैं? साहू का नाम क्यों नहीं लेते पूछूंगा रमेश ही बिधूड़ी कैसे पे? शिफ्ट कमाल की होते हैं बात है, अनुराग आप क्या कहते हो? भदौरिया, सत्ता पक्ष वो की बात सब ना देख पूछी रही है। जाए। वरुण पुरोहित जी, मैं आ रही हूँ फिर संजय जी आपके पास, बोलिए वरुण जी। आप सब देख रहे हैं कि जैसे हम सवाल पूछते हैं आप चिल्लाने लग जाती है। नहीं सर, चिल्लाने लगती है। मैं यहाँ जवाब देने के लिए नहीं हूँ, मैं सवाल करने के लिए आई हूँ। प्राची जी, इनको भी माफ ठीक कर है? देना चाहिए, काफी दिनों से बैन बोलिए। थे, तो क्या था वो अंदर अच्छा, बीजेपी से तो इतनी नहीं बातें बोलते भरी हुई है, वो हमें निकल नहीं पा रही, बोलना रुक ही नहीं पड़ता रहे। अच्छा, बोलिए, बोलिए, पहले वरुण जी। अनुराग जी काफी बोलते थे, जब से बैन हटा है तब से तो रुक ही नहीं रहे आप बिल्कुल। डिबेट भटका रही हैं इधर से उधर, आप सच बात जानने देना चाहते जनता के बीच में। यही तो अजब गजब किस्सा चाहते है नहीं कि अनुराग सच्चाई भदौरिया जाए। जी, आप आपको चाहते डिबेट नहीं का बीजेपी विषय भी का बताकर चेहरा भेजा उजागर हो। जाए, आप ये उसको आपकी डिफेंड कला करने के लिए है, बैठी हैं। ये आपकी जैसे कला बोला है शुरू सर करता कि हूं, डिफेंड कैसे करना आपको शुरू कर देती हैं। डिबेट तो आप में बोलिए ना, छलांग लगानी है बीजेपी दूसरी की साइड, तरफ से आप आप बैठे जानते हुए हैं आप एक अपनी बीजेपी कंफर्टेबल बनता है, सिचुएशन एक में आप, रहना और चाहते तीसरे हैं। एक बहुत और हो है। गया सर, अब तो मुझे बताइए आप वरुण कैसे जी के डिबेट पास करें? जाना है, थोड़ी आप आवाज बोलने कम लगते करिए, तो आप बोलिए चिल्लाने वरुण जी। लगती हैं। ये डेलिबरेटली हर वक्त टाइम वेस्ट करते रहते हैं। वरुण जी बोलिए आप। प्राची जी, 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 महेश जी। शाह पे किसी ने जवाब नहीं दिया, तोमर के बेटे के इतने वो आए उस पे जवाब नहीं दिया। एक बात इन्होंने कहा मुझे सूत्रों से पता है कि कहाँ से पैसा है, किससे कनेक्शन है। भाई बीजेपी के प्रवक्ता को कैसे पता है कि सूत्रों से एजेंसीज का माल सारी जो डिटेल्स है क्या बीजेपी ऑफिस में पता लगती है? इलीगल बात है ये। इस पे आप प्रश्न कीजिए, आपको कैसे पता लग रहा है? एजेंसीज जो है कैसे इनको इन्फॉर्मेशन दे रही है? दे ही नहीं सकती है। ये सीक्रेसी कैसे आउट कर दी भाई इन लोगों ने? ये तो बहुत बड़ा लीगल प्रश्न है कि एजेंसीज की कौन सी सीक्रेसी भैया? आपके गैस सुनने में आ रहा है पैसे उठाने के लिए 50 तो मजदूर हायर करने पड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है। भाई कैसे पता क्या सूत्रों से ये था? 4 तो करोड़ पूरे देश को, अरे सब बिल्कुल पता है, जो पता नहीं हो सकता? आपको पता है? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। बीजेपी आप नाराज क्यों हैं इतने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वरुण जी मुझे आप ये बताइए, आप नाराज क्यों? मैं अपने आपा नहीं खोने वाला हूं, क्योंकि मेरे तो पैसे गए नहीं है। देखिए, मेरे तो देश में पैसे आए हैं। ये लूट का जो माल जनता का है, ये जनता को मिलेगा, मेरे नहीं गए। मैं इतना नाराज नहीं हो रहा हूं, लेकिन आपके पैसे जरूर गए हैं मुझे लग रहा है। अरे फिर वही बात क्या लग रहा है मुझे? अच्छा। आदमी इतना मेहनत से अग्रेसिव होकर गुस्सा होकर तभी तो लड़ता है जब उसका अपना पैसा स्टेक पे है, या आपका पैसा भी है। नहीं वरुण पुरोहित जी, वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो ये सूत्र कैसे आए आपके पास, या आपके पास कैसे जानकारी आई जांच एजेंसियों की तरफ से कि आपके ये इनका पैसा है या उनका पैसा है? वरुण जी एक मिनट, वरुण जी इतना नहीं लड़ना है, आप तो बिल्कुल नाराज हो गए। सूत्र, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, एक तो सूत्र है, दूसरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। अब एक चीज बताइए, 100 में से 99 नेता अगर एक पार्टी की टॉप लीडरशिप के भ्रष्टाचारी हैं, वो बेल पर बाहर हैं और सबके ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस हैं, तो जाहिर है नीचे जो नेता हैं जो 400 करोड़ दबाकर बैठे, उनको संरक्षण ऊपर वालों का ही तो है। फिर आपके और पैसा नेताओं भी का उन्हीं कनेक्शन है। कैसे जोड़ दूं मैं शीर्ष नेतृत्व से? बताइए, कर्नाटक में विधायक के बेटे के यहाँ अगर कैश मिला तो मैं बोल दूं पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी मिली हुई है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से कार्रवाई की इन्होंने, तो कार्रवाई नहीं की, अगर चाहते तो कार्रवाई करते ना। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, राज्य में इनकी सरकार है ना भाई, मिलीजुली सरकार ये चलाते हैं। जिस तरीके से सब कुछ है, जिस तरीके से जेएमएम के साथ इनका गठबंधन है, पुलिस इनकी, अगर ये पाक साफ होते, अगर ये ईमानदार होते, अगर इनके पास भ्रष्टाचार का कोई नियत नहीं होती, अगर ये पैसा बिल्कुल एक नंबर है, अगर सारी चीजें हैं, तो अब तक तो वो सांसद अब से पहले इस चीज पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। पूरे देश में जाकर जो सरकारी एजेंसीज है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां दूसरों की सरकारें हैं वो काम ही नहीं करने को तैयार, संजय सराफ संरक्षण में भ्रष्टाचार करा रहे हैं अपना। ठीक है संजय सराफ जी, यहाँ दोनों ही कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इनका आरोप आपकी सरकार पे सिर्फ इतना भारी है कि करिए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने लोगों को भी तो देखिए, अपने लोग जो नैतिकता भंग करते हैं उनको भी तो देखिए। प्राची जी, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, कैश पकड़ा गया है। ये अभी तक कहते थे ईडी गया, आईटी गया, इनकी एजेंसीज गई, इनका डिपार्टमेंट गया,
आज अगर गया तो वहां तो कुछ दिख रहा है ना। ये कह रहे थे कुछ नहीं दिख रहा है, इनके राहुल बाबा सब जगह चिल्लाते थे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ अब तो दिखा रहा है, अब तो दिखा रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं, कैश दिखा रहे हैं। 400 करोड़ कैश के बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि आप इसको अकाउंट देखने दे। इन्हीं का मेंबर पार्लियामेंट ने 34 करोड़ 34 करोड़ उसने लिखा है कि मेरी संपत्ति टोटल 34 करोड़ है। अगर 34 करोड़ संपत्ति है 2018 में, आज कहां से पहुंच गया 400 500 600 करोड़? कौन सा? ये सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं इंडी गठबंधन का पैसा है? जिस तरीके से अनुराग भाई चिल्ला रहे हैं तो ऐसा तो लग रहा है कि दर्द है। इन सब का पैसा है, इंडी गठबंधन का पैसा है, घमंडिया गठबंधन का पैसा है। एनडीए को हराने के लिए एक जगह जमा किया था, वो पैसा आज फंस गया, इसलिए ये लोग परेशान है। ठीक है अनुराग जी, ये कह रहे हैं कि ये डर है आप लोगों का। 400 करोड़ तो दिख रहा है ना, अब उस पर तो बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल मुझे दर्द है, मुझे डर है लोकतंत्र खत्म होने का। बिल्कुल मुझे दर्द है कि जिस तरह से पार्लियामेंट का अपमान होता है। बिल्कुल मुझे दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करती है। मुझे इस बात का डर है कि दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, ये ठीक नहीं है। अगर आपको सत्ता मिली है तो आप दोनों तरफ कार्रवाई कीजिए। अगर कोई सत्ता पक्ष में गलत करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो, जो विपक्ष में गलत करता है उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सत्ता पक्ष वालों को बचाया जाएगा, विपक्ष पे कार्रवाई होगी, विपक्ष का जो व्यक्ति अगर सत्ता पक्ष में आ जाएगा तो उस पर कार्रवाई बंद हो जाएगी। इसके मतलब क्या है ये मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मुझे डर है। अगर जिसके पास भी पैसा पाया जाता है, करप्शन कहीं भी होता है हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे किसी भी दल का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मैं पक्षधर हूं, क्योंकि पैसा करप्शन कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ करप्शन की बात करती है, एक तरफ करप्शन के बहाने नेताओं को अपने पाले में भी लाने का भी काम करती है। ये हमेशा देखा जा रहा है। अब इससे स्पष्ट अनुराग जी कह नहीं सकते, जो तरीका ये भी ठीक नहीं है। अनुराग जी इससे स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। वो कहते हैं किसी भी पार्टी का नेता है। एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट। वो कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी का नेता है, कैश मिल रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार किसी भी नेता का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये लागू आप पर भी होता है शिवम जी? बिल्कुल होता है। मैं तो खुश हूं, मैं तो स्वागत करता हूं, मैं तो मतलब अभिवादन करना चाहता हूं अनुराग जी का। उन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया, वो कह रहे हैं कि हाँ मेरा भी पैसा है इसमें, समाजवादी का भी पैसा है। इनको दर्द है इस बात से, इसीलिए इतने ज्यादा नाराज हैं, इसीलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नाराज कहां है? वो तो कह रहे हैं होना ही चाहिए कार्रवाई। होना तो कहना पड़े, फेस सेविंग के लिए बताइए बेचारे क्या करें। यहां पर अगर कैश ना मिलता, 400 करोड़ ना मिलते, देश में वीडियो ना आती, तो ये कभी ना कहते। इनका एक ही रोना रहता था हमेशा, केजरीवाल से लेकर और अखिलेश यादव जी से लेकर और कांग्रेस तक, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, एक पर्ची भी नहीं मिली। अब 400 करोड़ मिला है और प्रवक्ता को आकर टीवी पर बोलना है, तो ये लाइन तो मजबूरी है इनकी बोलना, क्योंकि पूरे देश ने देख लिया वो पैसा। अगर नहीं देखा होता और अगर इनकी खुद की पुलिस ने कार्रवाई की होती तो हम मानते ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कुछ इस तरह की बात करते हैं। लेकिन सेटिंग है ना आपस में, जहां पर भी इंडी अलायंस वाले दलों की सरकार है, वहां जनता को लूटना है। एटीएम की तरह जनता से सारा पैसा लूटो, बटोरो और अपने घर में दबाकर जमा कर लो और फिर उसको चुनाव में लगाओ। लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसी उसको पकड़ ले तो तुरंत एकदम आकर हाथ जाड़कर खड़े हो जाते हैं, नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई की क्यों नहीं आपने? सरकार तो आप ही की थी। जांच में क्या निकलेगा? और आपके सूत्र कितना पुख्ता बता रहे हैं कि पैसा कहां से कहां, इसकी क्या ट्रेल है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, मेरे पास सिर्फ वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।